नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, संसार में जितने भी दुख हैं उन सबको अगर कैटेगराइज किया जाए तो तीन ही प्रकार के दुख पाए जाते हैं: आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। बस यही तीन दुख हैं। वैसे तो आप कितनी भी कैटेगरी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ के दृष्टिकोण से, सुविधा के दृष्टिकोण से तीन ही कैटेगरी है। और इसी बात से लेकर के सांख्य दर्शन की शुरुआत होती है। सांख्य दर्शन, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि ज्ञानों में ज्ञान सांख्य मैं हूं, उस सांख्य दर्शन की शुरुआत भी इन्हीं दुखों से होती है। और वो कहता है अथ त्रिविधम दुख्यांत निवृत्ति पुरुषार्थम। तो अथ त्रिविधम, ये तीन प्रकार के जो दुख हैं, इनकी निवृत्ति का ही नाम पुरुषार्थ है। तो सारा जो पुरुषार्थ मनुष्य करता है, इन्हीं तीन प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए करता है। अर्थात सांख्य भी क्या कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अपने दुखों से पार चले जाना, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। वो जितना भी कर्म करता है, पैदा होने से लेकर के या होश संभालने से लेकर के मृत्यु तक, सिर्फ अपने दुखों की निवृत्ति करना चाहता है। कैसे भी, कोई धन से निवृत्ति चाहता है कि धन इतना प्राप्त कर लें कि हमारे सारे दुख खत्म हो जाए, क्लेश खत्म हो जाए। कोई ये सोचता है कि हम इतना ज्ञान प्राप्त कर लें कि सारे दुख और क्लेश खत्म हो जाए। कोई व्यक्ति अपने शरीर को इतना बलवान बना लेना चाहता है कि कोई दुख ही ना रहे। तो हर व्यक्ति दुखों से ही निजात पाना चाहता, और कुछ नहीं है। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये जो चर्चा है, ये ध्यान है, ये योग है, जो कुछ भी है, सब कुछ दुखों के पार जाने का ही नाम है। तो सारा जो पुरुषार्थ व्यक्ति करता है, धर्म, अर्थ, काम, वो सब कुछ इसीलिए करता है कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, यानी दुखों से निवृत्ति हो जाए। बुद्ध भी तो यही कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख के दूर करने का तरीका है। तो चार आर सत्य दुख से ही शुरू होते हैं। दुख ही शुरुआत करता है, और दुख को संस्कृत में कहते हैं वेदना। किसी को दर्द होता है तो कहता है कि हमारे शरीर में आज बहुत वेदना है, या आज मैं बहुत मानसिक वेदना के दौर से गुजर रहा हूं। वेदना मतलब दुख, और वेदना का अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जानना भी। तो जो आध्यात्मिक दुख होता है वह जानने से दूर होता है, पाने से भी होता है, करने से भी होता है। लेकिन चूंकि यहां बात ध्यान की चल रही है, जानने की चल रही है। अब आप कहेंगे आध्यात्मिक दुख होता क्या है? तो आध्यात्मिक दुख होता है आत्मा को अपने शरीर तथा इंद्रियों के संयोग से शारीरिक रोग इत्यादि होता है, या मानसिक प्रकार का कोई क्षोभ होता है, तो उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। शरीर और शरीर की इंद्रियों के द्वारा और अपनी आत्मा को लेकर के जो समस्या आती है, उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। अब जैसे एक बुद्ध जैसा व्यक्ति है, उसको इस बात का दुख है कि लोग उस कैसे क्यों मरते क्यों हैं। वो सिर्फ वो ये जानना चाहते हैं कि लोग पैदा क्यों होते हैं, पैदा होते हैं तो मरते क्यों हैं, जवान क्यों होते हैं, बूढ़े क्यों होते हैं, ये दुख क्यों है, ये सब क्यों है। ये आध्यात्मिक दुख है। स्वर्ग है या नहीं है, नरक है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्नों को जब जानने की उतावलापन हो जाता है तो यह आध्यात्मिक दुख ही है। व्यक्ति जब धन कमा लेता है, ऐशो आराम सारे पा लेता है, इज्जत पा लेता है, सब कुछ पा लेता है, तब उसको आध्यात्मिक दुख ही होता है। इसीलिए आप देखिए, पैसे वाले अक्सर जो है चले जाते हैं किसी गुरु पास, किसी महात्मा पास, किसी पास, गरीब नहीं जाता है।
दुखी नहीं जाता है। तो एक्चुअली आध्यात्मिक दुख क्लेश शुरू ही होता है सुख के बाद, क्योंकि सुख जो है सबसे बड़ा बोर्डम, सबसे बड़ा दुख ही सुख है। दुख नहीं उबाता है, दुख तो पार करने का रास्ता बन जाता है, लेकिन सुख अक्सर उबाता भी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस बात का अगले श्लोक से जिस पे हम चर्चा करेंगे संबंध है। अच्छा, ये जो 3 प्रकार के जो मैं दुख बता रहा हूं, इन पे पहले भी हम अपने इस भगवत चर्चा में चर्चा कर चुके हैं कि आदि भौतिक जो भूत या प्राणियों के द्वारा होता है, भूत यानी कि पदार्थों के द्वारा, कि हमारे पास कार है या नहीं है, हमारे पास बिल्डिंग है या मकान है या नहीं है, हमारे पास ऐशो आराम है या नहीं है, इससे जो दुख होता है वो आदि भौतिक हो गया। और आदि दैविक होता है जब कोई प्रकोप हो जाता है, कोई महामारी वगैरह हो जाती, तो आदि दैविक है। लेकिन यहाँ पे चर्चा आध्यात्मिक दुख की है। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन। तो जब आत्मा का अध्ययन कर लेते हैं, परम सत्य के उस छोटे से स्वरूप को जान लेते हैं, तो हमारे सारे क्लेश दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि सांख्य एक बात और कहता है कि कोई भी क्लेश हो, अगर आप सोचते हो कि हम दूसरे तरीके से दूर कर लेंगे, तो नहीं दूर होगा। अगर एक व्यक्ति सोचता है कि हमको धन मिल जाएगा तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो आज तक बहुत सारे लोग सुखी हो चुके होते हैं, लेकिन धन से कोई सुखी नहीं होता है और दुखी हो जाता है। आप करोड़पति और पतियों के पास जाइए, जितने वो दुखी होंगे, एक सड़क पे रहने वाला व्यक्ति नहीं दुखी होगा। वो कम से कम रात में चैन की नींद सोता है, लेकिन करोड़पति रात को चैन की नींद भी नहीं सो पाता है। तो धन से सुख नहीं आता है। शरीर बलवान हो जाने से भी सुख नहीं आता, क्योंकि शरीर जो है आज बलवान है, आपको लगता है, लेकिन कल को ये कमजोर हो जाएगा, फिर दुख आ जाएगा, तब क्या करोगे? और आदि दैविक महामारी आ जाए, प्रकोप आ जाए और सांसारिक कोई दुख आ जाए, तो उस पर आप कुछ कर नहीं सकते, आपका बस ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकृति आपसे ज्यादा बलवान है। तो ये तो 3 दुख रहे। अब यहाँ भगवत गीता पे क्या है कि जितने भी प्रश्न हैं या भगवत गीता में जो कुछ भी है, इस आध्यात्मिक दुख से पार जाने का ही वर्णन है, विधियों का, और कुछ भी नहीं है। अर्जुन क्यों प्रश्न कर रहे हैं? उनको कोई कष्ट नहीं है। अगर वस्तुतः आप देखें तो क्या कष्ट है? उनका शरीर स्वस्थ था, इतना स्वस्थ कि 72 साल की उम्र में भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तीर धनुष लेकर के तैयार हैं युद्ध के लिए। स्वस्थ रहे होंगे तभी ना, अशक्त रहे होते तो कैसे खड़े होते? तो शरीर की प्रॉब्लम नहीं, शरीर का कोई कष्ट नहीं है, धन का भी ऐसा कोई कष्ट नहीं है। उन्होंने देवताओं से युद्ध किया, उनको जीता, बड़े बड़े राजाओं से युद्ध किया, उनको जीता, कहीं भी राज बना सकते थे, कहीं भी अपना एक छोटा मोटा राज्य खड़ा कर लेते, क्या दुख था? मान मर्यादा थी। यहां पर अब इतने प्रश्नों का पूछने का कारण ही था, वजह ही यही है, आध्यात्मिक दुख। और अर्जुन जो इतने प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं सहजता से, सरलता से, मुस्कुराते हुए, इस आध्यात्मिक दुख से पार जाने की प्रक्रिया को ही बता रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ध्यान की बात किया। अगर आध्यात्मिक दुख नहीं होता तो बात बहुत पहले खत्म हो चुकी, पहले ही खत्म हो चुकी होती। कोई और विधि बता देते, ध्यान की विधि बताते ही नहीं, जानने की विधि बताते ही नहीं। तो यहां पे अब जो श्लोक है, इस जानने के और इस सुख के संदर्भ में ही है। तो आइए अब हम श्लोक को देखते हैं। श्लोक क्या कहता है कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। हिंदी में अर्थ देख ले। हिंदी में अर्थ क्या कहता है? वह
वह का मतलब वो योग भ्रष्ट, जिसने ध्यान किया लेकिन ध्यान योग में सफल नहीं हुआ, यानी वो योगी नहीं बना, योगारूढ़ नहीं हुआ, स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ, वह जो आधे रास्ते में ही रुक गया या रुक जाना पड़ा अपनी कमजोर संकल्प शक्ति के कारण, उसके लिए कह रहे हैं वह योग भ्रष्ट, उसको योग भ्रष्ट की संज्ञा दे रहे हैं कि योग तो साधना चाह रहा था लेकिन रास्ते में वो रुक गया, रुक जाना पड़ा, भ्रष्ट हो गया, भटक गया रास्ता, उस व्यक्ति के लिए। इसी के लिए तो प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कि भगवान जो ध्यान योग में उतरे और पार ना उतर पाए उसकी क्या गति होगी, उसी का उत्तर दे रहे हैं आगे। और फिर कि वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वाले के लोकों को प्राप्त होकर के वहां बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। सुख से पार उतरने की, यानी कि यह तो सुख कई प्रकार के होते हैं। एक सांसारिक सुख होता है जो कि कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाता है। धन है, आज है, कल वो किसी और के पास होगा। स्वास्थ्य आज आपके पास है, बुढ़ापे में नहीं होगा। मान मर्यादा आज आपके पास है, हो सकता है कल को कोई कृत्य ऐसा हो जाए, परिस्थितियां बन जाए, वो भी ना रहे। तो कौन सा ऐसा सुख है जो अधिक बहुत दिनों तक रहे, हमेशा हमेशा के लिए रहे? तो जानने वालों को, अनुभव करने वालों ने बताया कि स्वर्ग का सुख जो देवताओं के पास है, सुख है, वो मनुष्यों के सुख से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़िए तो उन्होंने बताया है कि किस योनि के लोगों को सुख कितना अनुभव होता है। मृत्यु लोक जो प्रेत योनि में है, प्रेत लोक में है, पशु लोक में है, योनि में है, उन लोगों को जो सुख है उससे कहीं बहुत ज्यादा सुख मनुष्य लोक को होता है, मनुष्यों को होता है। मनुष्यों से बहुत ज्यादा सुख देवताओं के पास होता है, देवताओं से बहुत ज्यादा सुख और बड़े देवताओं के पास होता है। बहुत सारे जो लोगों को, यक्ष हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो किस लोक के किन लोक आत्माओं को कितना सुख होता है तैत्तिरीय उपनिषद में भी बताए गए हैं, फार्मूलाज बताए गए हैं, एक आइडिया दिया गया है। तो मनुष्य क्या है, वो चाहता है कि जो मेरे पास सुख है इससे बड़ा सुख मिल जाए। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति के पास आज साइकिल है, कल को सोचता है मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल हो जाती है तो सोचता है कार हो जाए, कार हो जाए तो सोचता है बहुत बड़ी कार हो जाए, और बड़ी कार हो जाती तो सोचता है अपना प्राइवेट जेट हो जाए, प्लेन हो जाए। कोई अंत नहीं होता है, और बड़ा सुख, और बड़ा सुख। तो और बड़े सुख की जो आकांक्षा रही है उसी ने स्वर्ग निर्मित किया। तो जो स्वर्ग की अवधारणा है ईश्वर ने नहीं बनाया है। स्वर्ग नर हो सकता है बनाया हो, लेकिन हमको नहीं पता है। लेकिन जो जानकार हैं तो वो स्वर्ग की जो अवधारणा दे रहे हैं वो मनुष्य की बनाई अवधारणा है। मनुष्य ने ही स्वर्ग का निर्माण किया है, यानी चेतनाओं ने, मनुष्य का अर्थ चेतनाओं ने, आत्माओं ने। मनुष्य जो कर्म करता है, हमने ये जाना, वो हमारे चित्त में संस्कार रूप में स्थापित हो जाता है और युगों युगों तक रहता है, जन्मों जन्मों तक रहता है। तो जो अध्यात्म के स्तर पे उतरे हैं उन्होंने अनुभव किया है। हम इतने ही नहीं है जितने दिखते हैं, हम बहुत गहरे तक हैं। ये जो हमको दिखता है ये तो फिजिकल बॉडी है। अगर हम इतने होते तो हम किसी दूसरे के दुख से दुखी नहीं होते, क्योंकि हमारा उससे कोई अटैचमेंट ही नहीं है। उसका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है। लेकिन दूसरे के सुख और दूसरे के दुख से सुखी दुखी इसलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं जुड़े हैं। इस मांस के शरीर से नहीं जुड़े हैं, हड्डी के शरीर से नहीं जुड़े हैं, लेकिन मन से जुड़े हैं, क्योंकि हमारा मन उसका मन कहीं मिला हुआ है। तभी तो कहते हैं एक दूसरे का, यार हमारा उससे मन मिला हुआ है, दिल मिला हुआ है। तो कोई ना कोई जरिया तो होगा जो दिल मिलता होगा।
मन मिलता होगा, तो इसका मतलब उसका मन और हमारा मन कहीं ना कहीं तो जुड़ता है ना, कहीं ना कहीं कोई पुल बनाता तो है ना। इसलिए तो ऐसे ही क्या होता है, भौतिक शरीर के बाद अंदर होता है मनस शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। बहुत सारे कोष होते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर होता है। कारण शरीर जो कारण होता है हमारे इस जन्म मरण का। इन 3 शरीरों के अंदर भी 5 कोष होते हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, और उसके बाद भी और बहुत सारी कोषों की होती है सृजन, जिसका कि हमें जानकारी नहीं है जब तक निर्वाण या विलीन नहीं हो जाता सब कुछ। तो जो संस्कार होते हैं ये हमारे विज्ञानमय आनंदमय कोषों में सेव रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और वही हमको सुख और दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं वही आगे चल के परिणाम सही सुख और दुख में बदलते हैं। आज हमने किसी को गाली दिया, कल को हो सकता है वो ताकतवर हो जाए हमको गाली दे, तो जो हमने किया था उसी को रिटर्न हो रहा है। ऐसे ही जब हम सुख की आकांक्षा करते हैं और बड़े सुख की आकांक्षा करते हैं कि हमारा ये सुख खत्म ना हो, तो वो संस्कार ही क्या होते हैं, स्वर्ग की कल्पना करते हैं, स्वर्ग की अवधारणा करते हैं। तो कुछ आत्माओं ने, कुछ जीवों ने जो बृहत्तर सुखों को सोचा, अनुभव किया, जानना चाहा, उनसे स्वर्ग निर्मित होता है। तो जो देवता है वो भी आत्मा है, थोड़ी परिष्कृत आत्माएं हैं, तो उन्होंने कल्पना किया स्वर्ग की और बड़े सुख की, हमारे सुख से ज्यादा सुख की, तो वो स्वर्ग लोक कहलाया। लेकिन स्वर्ग लोक का भी जो सुख है उसकी भी लिमिटेशंस है, वो भी काल के राज्य के अंदर है। हो सकता है कि हमारा सुख 10 साल, 5 साल, 50 साल, 100 साल टिकता हो। देवताओं का सुख हजारों साल टिकता है, क्योंकि उनकी आयु हमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन उनकी भी आयु तो क्षीण होती है, उनका भी तो सुख क्षीण होता है, फिर वो देवता से फिर मनुष्य बनते हैं। तो बस इतना हुआ कि सुख थोड़ा लंबा हो गया। तो स्वर्ग क्या है, सुख को थोड़ा लंबा करने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। आज अगर एक व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है पुण्य कर्मों से, तो हो सकता है 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 500 साल, बहुत सालों तक वह स्वर्ग में रहे। लेकिन फिर उसको पूर्ण क्षीण होने पर पृथ्वी लोक में या मनुष्य लोक में या किसी लोक में जाके कर्म करना ही पड़ेगा। तो जब सुख को खत्म ही होना है तो हम उस सुख की आकांक्षा क्यों करें? ठीक है, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, होगा तो उस सुख का हमें क्या करना है जो आज नहीं तो कल खत्म हो। जब ऐसा व्यक्तियों ने, योगियों ने, साधकों ने सोचा, तब मोक्ष की बात आई, मोक्ष की अवधारणा हुई, मुक्ति की अवधारणा हुई, निर्वाण की अवधारणा हुई, उसका अनुभव हुआ। तो भगवान कृष्ण जो अल्टीमेट ट्रुथ है उस मुक्ति की बात कर रहे हैं, जिस मुक्ति के बाद सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं जानना है, कहीं नहीं आना है, कुछ नहीं करना है, उसकी बात कर रहे हैं, उस अल्टीमेट सुख की बात कर रहे हैं। तो अभी तक जो उन्होंने शिक्षा दिया, जो ध्यान योग की बात कही, वो उस अल्टीमेट, उस सुख की बात कर रहे हैं जिसका कभी अंत नहीं होता। उस दुख, उस सुख की बात कर रहे हैं, उस स्थिति की बात कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन नर हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य जैसी उनकी ही चेतना है, उसी स्तर पे बात कर रहे हैं। उनकी अवधारणा में स्वर्ग है, कोई लोक है जहाँ पे देवता लोग सालों, सैकड़ों सैकड़ों साल तक सुख भोगते रहते हैं। बहुत सारी अप्सराएं रहती हैं, नृत्य रहता है, गीत रहता है, भोजन की कमी नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं भी, अनुभव करने वालों ने बताए हैं, ऐसे लोग हैं। क्योंकि अर्जुन की आकांक्षा ऐसी है स्वर्ग और नरक की। पहले अध्याय में उन्होंने कहा भी कि हो सकता है कि हम ऐसा कर्म करें और हम नरक में जाएं। इसलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तू ध्यान योग में भ्रष्ट हो गया, रास्ता भटक भी गया, तो तू चिंता मत कर।
तू उन लोकों में चला जाएगा जहां देवता वास करते हैं, उन जगहों पे चला जाएगा जहां पे सुख हजारों हजारों साल तक रहता है। और तू वहां पर जाकर के अपने इन पुण्य कर्मों के द्वारा, ध्यान योग से उपजे जो पुण्य हैं, जो कर्म हैं, उन सुखों को सालों साल युगों युगों तू भोग करेगा और उस भोग करने के बाद फिर से जन्म लेगा श्रीमंतों के घर में। यही कह रहे ना कि सूची नाम श्रीमंताम के हैं, कि जो श्रीमंत हैं, श्रीमंत, श्री मतलब शुभ, तो जो शुभ कर्म करने वाले हैं मंता मनुष्य, उनके घर में तू जन्म लेगा। मतलब अगर आज तुम योग कर रहे हो और नहीं कर पाए पूरा, तो तुझे स्वर्ग मिलेगा जहां बहुत दिनों तक तू सुख भोगेगा, और उस सुख भोग करके फिर उन घरों में, उस घर में, उस परिवार में जन्म लेगा जो अच्छे कर्म करने वाले होंगे, अच्छी बुद्धि रखने वाले श्रीमंतों के घर में। और वहां पे रह करके फिर तू उस योग को आगे चालू कर सकता है, उस यात्रा को फिर से शुरू कर सकता है। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा ना कि अगर तू कोई शुभ कर्म कर देता है तो उसका नाश नहीं होता है, वो यात्रा वहीं शुरू हो चुकी है। तो स्वर्ग और नरक और मृत्यु को ऐसे ही समझो, जैसे एक व्यक्ति जा रहा है, अपने घर से निकला, उसे जाना है मंदिर, रास्ते में थक जाता है, सो जाता है, विश्राम करने लगता है। तो विश्राम करने लगता है तो इसका ये अर्थ नहीं है क्या जब आंख खोलेगा तो फिर उसको पीछे से चलना पड़ेगा, नहीं, उतनी दूर तो चल आया है, अब वो आगे रास्ता करेगा। तो जो मृत्यु है, जो स्वर्ग की यात्रा है, वो नींद की ही यात्रा है, वो स्वप्न की ही यात्रा है, वो स्वप्न जैसा ही है। तो स्वर्ग भी स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जो योगी भ्रष्ट हो जाता है वो स्वर्ग की यात्रा करता है, बहुत सुख भोगता है, और फिर जन्म लेकर के फिर वहीं से शुरू करता है उस यात्रा को जहां पे वो भटक गया था, उसी स्थान पे आ जाता है। और वहां पे उसको वो लोग मिलते हैं जो आगे का रास्ता जानते हैं, श्रीमंत लोगों के घर में, ज्ञानियों के घर में, और फिर वो वहां से तुमको वो रास्ता मिल जाएगा और तुम सही रास्ते पे पड़ जाओगे। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू ध्यान में तो उतर तू ध्यान में, चिंता ही मत कर। तुम्हारे अंदर जो ये चिंता है, जो डर है कि क्या होगा, छोड़ दे, भूल जा। बस तू मेरे शरण में आया तो मेरे शरण गा, जो मैं कहूं वह कर, सिर्फ बात मेरी मान, डरने की कोई जरूरत नहीं। समस्या ये है, कृष्ण अर्जुन के साथ खेले हैं, कूदे हैं, सखा की तरह हैं, और जब सखा की तरह हो गए हैं तो अक्सर दोस्तों की बात पे विश्वास नहीं होता। बहुत बार सोचते हैं यार मजाक कर रहा होगा, आदत होती है हंसी दिल लगे की, विश्वास नहीं बैठता। भले जानते हैं ये विद्यमान है, भले जानते हैं ये धोखा नहीं देगा, लेकिन फिर भी कई बार मन में आ ही जाता है, हो सकता है दिल लगी कर रहे हो। और फिर वैसे भी अर्जुन और कृष्ण का रिश्ता भी दिल लगी वाला था, जीजा और साले का। अर्जुन जीजा है, कृष्ण साला है। साला कब जीजा को समझा सका है? जीजा तो वैसे ही तना रहता है। साले की औकात क्या, कहते ही हमारे यहां, साले की औकात क्या है, मेरे को समझा रहा है। लेकिन आप सुंदरता देखिए, खूबसूरती देखिए, साला समझा रहा है जीजा को। समाज में कहीं नहीं होता है, जीजा अकड़ा ही रहता है, साला क्या समझाएगा, जीजा ही समझाते हैं साले को जिंदगी भर। कहीं किसी भी उदाहरण में यह बात नहीं मिलेगी। गुरु शिष्य को तो समझाता ही है, मित्र भी कई बार समझाते हैं, बहुत बार समझाते हैं, यार मैं तेरे को दोस्त की तरीके से समझा रहा हूं, मित्र की हैसियत से समझा रहा हूं, समझाते ही हैं। कृष्ण भी मित्र की हैसियत समझा रहे हैं और साले की हैसियत भी समझा रहे हैं। तो ये साला कोई जीजा को समझाए और अध्यात्म की बात समझाए, हुआ ही नहीं है।
न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ और न भविष्य में होगा, शायद हो। अगर अर्जुन खुद को ना दोहराए तो नहीं होगा, और अर्जुन जैसी चेतना खुद को कभी नहीं दोहराती। तो गीता इस मामले में भी अनूठी है कि यह जीजा साले का संवाद है, उल्टी गंगा बह रही है। तो यहां पे आश्वस्त कर रहे हैं इस श्लोक से भी कि हे अर्जुन, तू घबरा मत, परेशान मत हो, डिप्रेस मत हो, मेरी बात को समझ, तू ध्यान में उतर। भटक भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुझको उससे बढ़िया चीज मिलेगी। अगर पृथ्वी में कोई राज्य मिलेगा, तू 72 साल का कितने साल भोगेगा? 10 साल, 20 साल, 25 साल। और योग में उतर करके अगर तू स्वर्ग का राज्य पाएगा तो युगों युगों तक भी भोग सकता है। और फिर जब वहां का राज्य खत्म होगा तो फिर श्रीमंतों के घर में आकर के वहीं से यात्रा शुरू करना। तुम्हें घाटा कहाँ है? कहीं कोई घाटा नहीं है, दोनों हाथ लड्डू हैं। यात्रा तो शुरू करो, लेकिन हम लोग नहीं समझते। हम लोग ऐसे हैं कि हम अपनी आंख खोलना ही नहीं चाहते, कान खोलना ही नहीं चाहते, सिर्फ मुंह खोलना जानते हैं। और जो ज्ञान है वो कान से आता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी ज्ञान है कान से आया है। इसीलिए श्रुतियाँ कही गई हैं। जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, संहिताएं, इनको श्रुतियाँ बोलते हैं। श्रुति शब्द बना सुनने से, तो ज्ञान सुनने से आता है और देखने से आता है। इसीलिए कहते दर्शन। ऋषि का अर्थ होता दृष्टा, जो सत्य को देखे। कहते भी हैं अपनी आंखें तो खोल के देखो सत्य क्या है, तो सत्य का दर्शन किया जाता है। तो हम और आप न आंख खोलते हो न कान खोलते हैं। आंख और कान मत खोलो, मोहम्मद साहब हो जाओ, नाक खोल लो, सूंघ करके जान लो, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ मुंह खोलते हैं। मुंह खोल करके किसको मिला है? मुंह से तो जो कुछ है वो भी चला जा रहा है। आपके अंदर जो है जाना हुआ वो भी जा रहा है, जो भी ऊर्जा वो भी बह रही है। मुंह मत खोलो, आंख खोलो, कान खोलो, सुनो और देखो, ध्यान में उतरो, तो जो भी मिलेगा सत्य मिलेगा, डरने की कोई बात नहीं है। तो मित्रों, अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर 2 श्लोकों में दिया। 3 प्रश्न किए थे, 3 श्लोकों में प्रश्न किए थे। अभी ये प्रश्नों के उत्तर आगे और भी हैं, 42, 43 और 44वें श्लोक तक, 45वें श्लोक तक, फिर 46वें 47वें श्लोक में आर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं। खैर, तो आगे उनके प्रश्नों के उत्तर में अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज की वार्ता कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, तो इसलिए यहीं पे विराम करते हैं। आप सबको शुभ रात्रि। कोरोना से बचे रहें, स्वस्थ रहें, सुन और प्रसन्न रहें। नमस्कार मित्रों।